हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। बहुत सारे क्वेरीज आए थे हमें कि ये कैसा इंडेक्स है, ये इसके बहुत सारे इंडेक्स फंड्स भी है, इंडेक्स ईटीएफ्स भी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली होता क्या है। तो इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी नेक्स्ट 50 है क्या, और आगे जाके ये कैसा लगता है ये इंडेक्स, कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो कुछ फैक्ट्स बता दें आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। इसका बेस डेट जो है वो है 3 नवंबर 1996, मतलब 3 नवंबर को ये 1000 के बेस वैल्यू पे ये इंडेक्स शुरू हुआ था। और आज अगर आप देखोगे इसका करंट वैल्यू है 27,300 प्लस। हमने इसीलिए यहाँ पे 27,000 प्लस बोला है। आज मतलब 8 मार्च 2019 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो 27 टाइम्स बढ़ा है इन क्लोज टू 22-23 ईयर्स। सो ये बहुत ही फेनोमिनल राइज है। इसके परफॉर्मेंस के कंपैरिजन भी करेंगे हम, क्योंकि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है, तो इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 के साथ भी करेंगे। और आज ही रात को हम और एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें लार्ज कैप फंड्स का कंपैरिजन रहेगा निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के साथ। उसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। बाकी अगर थोड़े से और फैक्ट्स आप लोगों को बता दूं तो 10% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है निफ्टी मतलब एनएसई पे अगर लिस्टेड स्टॉक्स का हम देखेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 10% का जो फ्री फ्लोट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास है। तो ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट है। और अगर ट्रेडेड वैल्यू के हिसाब से हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 13% ऑफ एनएसई पे जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है 13% का वॉल्यूम ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से आता है। तो काफी बड़ा है और ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। सो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अभी थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझाते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या अंतर है। तो आप लोगों को पता होगा अभी सेबी ने नए जो कैटेगराइजेशन किए थे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें जो टॉप 100 स्टॉक्स आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्हें कहा जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, एक है निफ्टी 50 और एक है निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब पहले टॉप 50 लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो निफ्टी 50 में आते हैं और आगे के जो 50 लार्ज कैप स्टॉक्स है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। तो ऐसा ही इंडेक्स होता है। इसका मतलब निफ्टी 100 ये जो इंडेक्स है इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ इनके बीच में मूवमेंट्स होते रहते हैं। जो स्टॉक्स बहुत अच्छे करते हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में चले जाते हैं, और निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स अच्छे नहीं करते उनके चांसेस होते हैं कि निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 में चले जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है, तो क्योंकि हम फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन में ही आप लोगों को इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। तो इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है और एक एडवांटेज भी है, ये हम आप लोगों को समझाएंगे। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50 का? इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा होता है उसको ढकेला जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है या फिर डिसएडवांटेज है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। बट इसके पास एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है? अगर कोई स्टॉक मिड कैप स्टॉक है जो निफ्टी 100 में नहीं है, मतलब वो मिड कैप स्टॉक है और वो अपग्रेड होकर अगर लार्ज कैप में चला आता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए, क्योंकि वो एक परफॉर्मिंग काइंड ऑफ स्टॉक होता है जिसका एक अपग्रेड हुआ है फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप। तो ये एडवांटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास बहुत ज्यादा है अगर कंपैरिजन करेंगे हम। तो अभी का जो सेक्टर एलोकेशन है निफ्टी नेक्स्ट 50 का वो कैसा है? तो 28.53% ये जो एलोकेशन है ये कंज्यूमर गुड्स में है। देन 18 कंज्यूमर गुड्स में एफएमसीजी भी आते हैं और बाकी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज भी आती है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.25% का एलोकेशन है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ, तो निफ्टी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी लिमिटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा एलोकेशन है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ इंडेक्स, क्योंकि आप देख सकते हो 28.53% कंज्यूमर गुड्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज 18.25% है, 12.51% जो है वो है फार्मा,
ऑटोमोबाइल कंपनीज 9.93%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट 7.5, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 5.14%, एनर्जी 4.18%, सर्विसेज 3.92%, मेटल्स 3.2% एंड अदर्स अगर देखोगे आप तो 6.85% है। तो टॉप 5 सेक्टर्स जो है वो है कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, ऑटोमोबाइल और सीमेंट। इनका मिला के टोटल 76% का एलोकेशन है। एंड टॉप 10 स्टॉक्स की बारे में अगर बात करेंगे तो 35% ऑफ द टोटल जो वैल्यू है वो टॉप 10 स्टॉक्स ने कवर किया हुआ है। उसका वो कौन से है वो आगे जाके हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहां पे ये है टॉप 10 स्टॉक्स, ये एज ऑन 31 दिसंबर 2018 का जो एनएससी की वेबसाइट पे जो डेटा था हमारे पास वो हमने इंक्लूड किया इस एनालिसिस में। ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं है वहां से लेके अभी तक अगर हम देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक्स में इनके पास सिर्फ 35% का एलोकेशन है। इसका मतलब आप समझ सकते हो बचे हुए 40 स्टॉक्स 65% है, तो मतलब ओवर एलोकेशन नहीं है। आप देख सकते हो टॉप जो वेटेज है किसी स्टॉक का वो है 5.47%। विजाविज अगर आप निफ्टी में जाके देखोगे तो 9 से 10% का एलोकेशन आ जाता है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के पास, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो जाती है। तो यहां पे प्योर डाइवर्सिफिकेशन प्ले आपको मिलता है। ब्रिटानिया 5.47%, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 4.57%, डाबर 3.63%, श्री सीमेंट 3.13%, पिरामल एंटरप्राइजेस 3.12%, औरोबिंदो फार्मा 3.07%, ल्यूपिन, मदरसन, मारिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो आप देख सकते हो कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस इंडेक्स का कंपेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है टोटल इंडेक्स का। अभी देखते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टॉक एज ऑन दिसंबर 31, 2018 कौन सा है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ये लार्जेस्ट स्टॉक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये एनालिसिस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो है फ्री फ्लोट, मतलब क्या होता है कि अगर प्रमोटर कुछ स्टॉक होल्ड कर रहा है तो उसे फ्री फ्लोट में नहीं माना जाता। जो जनरल पब्लिक के पास है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है और एल्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज के पास है, वो जो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्योंकि प्रमोटर का जो स्टेक होता है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, इसीलिए उसे पकड़ा नहीं जाता और फ्री फ्लोट के हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके हिसाब से सेक्टर मतलब टोटल इसमें एलोकेशन मिलता है किसी भी स्टॉक को। तो सबसे छोटा जो स्टॉक है वो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 4,443 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्रमोटर यानी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा एलोकेशन है इस पर्टिकुलर कंपनी में। मीडियन स्टॉक जो है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 12,494 करोड़ रुपीस का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और फुल मार्केट कैप आप देख सकते हो 78,000 करोड़ रुपीस का है। तो ये तीन एक एग्जांपल्स है, ये भी अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे। अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हो अगर मैं नवंबर 1996 की बात करता हूं वहां से अगर आप देखोगे तो निफ्टी का आज का लेवल है 11,000 का एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का लेवल है 27,000 का। तो आप देख सकते हो कितना जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को। ऑलमोस्ट अगर 18 साल का मैं एनालिसिस करके बताऊं आपको लास्ट 18 इयर्स का, उसमें से क्लोज टू 41 स्टॉक्स जो है जो निफ्टी में आज दिख रहे हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से अपग्रेड होके निफ्टी 50 में आए। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 का कि मतलब आज की निफ्टी नेक्स्ट 50 के अगर आप वही ट्रेडिशनल चीज देखोगे या हिस्ट्री देखोगे तो एटलीस्ट 60 to 70% स्टॉक्स जो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 में है वो हमें लगता है आगे जाके अपग्रेड हो सकते हैं निफ्टी 50 में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए। और दूसरा एमिनेशन भी वो रेडी करेंगे बिकॉज मिड कैप से जो अपग्रेड्स आएंगे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही पहले आएंगे। तो वहां पे भी एक ये कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस क्यों रहेगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मिड कैप से जो अपग्रेड्स आएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के परफॉर्मेंस में। अभी देखते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कैसा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमें लगा है, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंस इंसेप्शन के एनुअलाइज रिटर्न्स आप देख सकते हो। आप सिंस इंसेप्शन से देखने से अच्छा हम देखते हैं कि 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न्स, क्योंकि अलग अलग लेवल के लिए है तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी यहां से हमें पता चलती है।
तो अगर आप देखोगे 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स का डिफरेंस 20% है निफ्टी नेक्स्ट 50 का और 14% है निफ्टी 50 का। तो यहां पे सीधे सीधे 6% का सीएजीआर का डिफरेंस आ रहा है। 7 ईयर्स में भी आप देखोगे तो 6% का डिफरेंस है। अगर 5 ईयर्स में आप देखोगे तो क्लोज टू 5.4% का डिफरेंस है सीएजीआर में। 3 इयर्स में भी ऑलमोस्ट 1% का डिफरेंस है। और लास्ट 1 ईयर जो है वो बहुत खराब रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए विजाविज निफ्टी 50। निफ्टी 50 ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 3.2% और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -9% के रिटर्न्स दिए हैं। इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं जो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लेके, वो आज जो वीडियो हम रिलीज करेंगे रात 9 बजे, दैट इज ऑन 8th of March 2019। तो इसमें एनालिसिस आपको समझाएंगे कि ये सारे लार्ज कैप फंड्स के साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझाएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का। तो बट यहां पे अगर ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल में क्लियर आउट परफॉर्मेंस आप लोग हमें दिखता है। अभी देखते हैं चलो वोलेटिलिटी कैसी रही है। वोलेटिलिटी मतलब कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया है। सो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक रेंज निकाला है इन्होंने और यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो 10 साल के हिसाब से अगर वोलेटिलिटी देखोगे आप तो 20% की वोलेटिलिटी है निफ्टी नेक्स्ट 50 की और निफ्टी 50 की 18.3%। तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें लगता नहीं है वोलेटिलिटी में। 7 इयर्स के हिसाब से देखोगे तो 16.9%, 14.4%, ये भी मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 इयर्स में आप बोल सकते हो 16.8% एंड 13.4%, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। 3 इयर्स में 15.9 एंड 12.6% ये वोलेटिलिटी मतलब ये टोटल रेंज कितना वोलेटाइल रहा है ये पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर लास्ट 3 इयर्स, ऐसा ये मान जाते हैं। बट ये अकेले नहीं देखना चाहिए, हमने कैसा है ये जो रिस्क का है वो रिटर्न के साथ रेशियो देखना चाहिए, ट्रेड ऑफ करना चाहिए। मतलब कैसे कि आपके जो एन्युअलाइज्ड रिटर्न्स है उसको डिवाइड करना चाहिए एन्युअलाइज्ड वोलेटिलिटी से, तो वहां से आपको पता चलेगा रिटर्न टू रिस्क रेशियो। और ये जिसका ज्यादा होता है वो फंड अच्छा होता है, मतलब आपने कितनी रिस्क ली और कितना रिटर्न आपको आया है। तो यहां पे 16.3 को अगर हम 27.2 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.6 का आता है। इसका मतलब इसका रिटर्न रिस्क रेशियो 0.6 है सिंस इंसेप्शन। और अगर मैं निफ्टी का देखता हूं तो 12% डिवाइडेड बाय 23.9% इट इज क्लोज टू 0.5। इसका मतलब रिस्क टू रिटर्न के ट्रेड ऑफ में अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 से अच्छा निफ्टी नेक्स्ट 50 लगता है कि किस टाइप के आप रिस्क ले रहे हो और कितने रिटर्न्स आ रहे हैं आपको, क्योंकि वोलेटिलिटी को रिस्क से हिसाब से देखा जाता है। सिमिलरली 10 साल में भी आप देख सकते हो 1 वर्सेस 0.75, यहां पे भी 20 डिवाइडेड बाय 21 आता है एंड 13.9 डिवाइडेड बाय 18.3 0.75 आता है। तो यहां पे भी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा लगता है। 7 इयर्स में भी 0.89, 1.12, यहां पे 7 ईयर के हिसाब से भी अच्छा लगता है। 5 इयर्स के हिसाब से 1.01 और 0.86, यहां पे भी निफ्टी नेक्स्ट 50 स्कोरिंग मच हायर। हाँ, 3 साल और 1 साल में आप अगर देखोगे तो निफ्टी 50 का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 से काफी अच्छा लगता है। इसका मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का है तो अगर ये, और नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि 3 साल के हिसाब से आपने इक्विटी में डालना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के हिसाब से तो 3 साल के लिए अगर आपको पैसे डालने हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इज नॉट अ राइट इंडेक्स फॉर यू टू इन्वेस्ट। यू शुड इन्वेस्ट इनटू निफ्टी 50 कंपेयर टू, बट ऐसा बिल्कुल एनालिसिस ये मत समझिए कि हम 3 साल के लिए निफ्टी में पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं, आपको कंपैरिजन के हिसाब से बोल रहे हैं, रिस्क टू रिटर्न ट्रेड ऑफ के हिसाब से, तो आपने वैसा देखना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो 5 साल, 7 साल या 10 साल ये इन्वेस्टमेंट होराइजन में निफ्टी नेक्स्ट 50 इज आउट स्कोरिंग निफ्टी 50। तो आप यहां से रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ समझ सकते हो इसका। थोड़ा सा कैलेंडर ईयर रिटर्न वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को बता दे, इसका एक एडवांटेज आप बोल सकते हो कि हिस्टोरिकली सिर्फ 1 साल ऐसा रहा है जो है 2002 और 2001, जिसमें कंटिन्यूस 2 साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 में निगेटिव रिटर्न्स दिए है। विजाविज अगर वैसा देखा जाएगा तो जब भी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निगेटिव रिटर्न दिए, नेक्स्ट ईयर हमेशा वो पॉजिटिव रहा है। यही नोट पे हमें लगता है कि हमने एंड करना चाहिए ये वीडियो को कि लास्ट ईयर यानी 2018 का साल निगेटिव था निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए। आप देख सकते हो -9% का परफॉर्मेंस था। आज के वीडियो में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सारी चीजें समझाएंगे, क्या स्कोर आता है कौन से फंड का विजाविज निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा।
छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन शुरू किया है हमारी वेबसाइट पे investedna.in। अगर आप वो स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज है तो वहां पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉल भी कर सकते हो या ईमेल भी भेज सकते हो, हमारी टीम आपके टच में आ जाएगी, या फिर कॉल करोगे तो डायरेक्टली बात भी कर सकते हो हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।